समझा रहे हैं कि आपने क्या क्या एहतियाती मैं कौन समझाने वाला। आजकल तो दुनिया में सब समझे समझाए हैं, किसी को जरूरत भी नहीं करनी चाहिए समझाने की। बता रही हो, अगर हम लोगों में इतनी अकल हो ना तो हम अपना ये हाल ना करें। जबकि अब सीरियसली देखा अगर जाए तो हम लोगों पे इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, जब हम अपनी टेक केयर नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते और हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते सेहत वाइज, फिर हमारे पीछे जितने भी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होती है, वो सारी चीज़ें ना निगलेक्ट हो जाती है। मतलब हम फिर जब एक बंदा बिल्कुल ही बीमार होकर बिस्तर पर लग जाए ना, तो उसके बाद उसका कोई आसरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोगों के आसरे पे खड़ा हो रहा है, लोगों को देख रहा है, और लोग कर भी रहे हैं ना अगर उसकी मदद, तो वो फिर एक वक्त आता है कि वो भी चढ़ जाते हैं कि यार रोज़ इनको बिस्तर पे उठाओ बिठाओ लेके जाओ वॉशरूम का। तो बंदे को रहना सेहतमंद चाहिए। बंदे की शुरू की जो एक रूटीन है, लाइफस्टाइल है, वो अगर सेट हो जाए और उसकी डाइट अच्छी हो जाए और अपना जो है ना हर चीज़ बहुत ख्याल से अपने आप को लेके चले, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह के इश्यूज़ होंगे। मगर हम माशरे में देखा जाए तो हम जितने भी पाकिस्तानी कौम है, हम लोगों ने यही देखा है अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो वो जो कर रहा है यार अच्छा ठीक है उसी पर लग जाओ। ये नहीं देखेगा कि उसको पीछे क्या इशूज़ हैं या किस प्रॉब्लम्स है, या उसको किसी ने पागल बनाया तो जो ये काम पर लग गया, मगर हम उसको देख के शुरू हो जाएंगे। बाद में फिर जब हमें मसला शुरू होता है फिर हम कहते हैं हाय ये हमें क्या हो गया। फिर हमारा सबसे बड़ा मसला ये डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर के पास लेट जाते हैं। कभी भी जब हमें इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होता है हम कहते हैं यार ठीक है हो जाएगा, कल चले जाएंगे, अगले हफ्ते चले जाएंगे, अभी मुल्क से बाहर जाने बाद में चले जाएंगे। ये करते 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 इशू जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स उस सिनेरियो में उनको भी प्रॉब्लम होती है कि वो एकदम से उसको वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स नहीं दे सकते, और फिर वो कहते हैं ये नहीं कराना वो नहीं कराना। भाई ये सब कुछ भी नहीं कराना तो फिर ठीक कैसे होना है। मैं आपसे बात शेयर करूँ, आई अप्रिशिएट कि जो आपने मतलब अच्छा एक ब्रीफ करके, एक हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर बदकिस्मती सी एक कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर के पास गए तो लिहाजा आप बीमार हो गए। सेकेंडली, इससे ही बढ़ के आपसे फिजा बात करूँगा कि लोग समझते हैं कि फिर भी चले जाते हैं, गोड्याँ दर्द हो या कमर दर्द हो या पहले टोटके कर लिए, फूफो ने ये बताया था, फलां ताए ने ये काम किया था तो फलां पर्ची से ठीक हो गया था। मेडिकल स्टोर चूँकि हमारे पास अनकंट्रोल्ड है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ मिल जाती है, तो मेडिकल स्टोर वाला ही हमारा डॉक्टर होता है, तो वही दवाई दे देता है और इत्तेफाक से ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन जो डेप्थ ऑफ द डिजीज़ होती है वो तो किसी को नहीं पता होता। सिर्फ और सिर्फ सिम्प्टोमेटिक, और बड़ा हर्फ यूज़ किया जाता है कि जनाब पेन किलर्स हमें कुछ दे दीजिए। पेन किलर, भाई पेन किलर की जब तक आपको वजह नहीं पता तो दैट मे बिकम अ लेट, कि जो कि डायग्नोसिस अगर पहले हो जाए। इफ वी स्पीक अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, पेन किलर्स की वजह से किडनी इश्यूज, लोगों को किडनी फेलियर इसी वजह से जिगर के इश्यूज होंगे और बहुत मैदे का बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। अनकंट्रोल्ड इफ यू गो फॉर द मेडिकेशन, तो उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं। अब डॉक्टर को हम समझते हैं, मैं एट लार्ज लोगों की, मतलब मैं उनकी नहीं बात कर रहा कि जिस क्लास से आप लोग ताल्लुक रखते हो या एक बाशऊर तबका, मैं समझता हूँ कहने की खातिर है कि डॉक्टर इज ओवर देयर टू प्रिवेंट। हमारे यहाँ मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी ये कौन से डॉक्टर साहब अच्छे हैं जो सबसे ज़्यादा मरीज़ देखते हैं? और भाई सबसे अच्छा डॉक्टर वो है जिसके मरीज़ नहीं होते, वो नहीं होते इफ़ इट इज़ अ रीजन। अगर कम्युनिटी बेस्ड डॉक्टर है और डॉक्टर अपना प्रिवेंटिव वर्क करता है, वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अच्छा करता है, बीबियाँ जब प्रेग्नेंट होती हैं वहाँ पे आती हैं, उनकी देखभाल अच्छी की जाती है, तो बीमारी तो नहीं होगी। तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा मुआशरा तो वो होगा जहाँ पे प्रिवेंशन पे जोर दिया जाएगा। तो ये जो दर्दें शर्दें हैं, पट्ठों का दर्द, घुटने का दर्द, और बिलखसूस मैं बीबियों के साथ, ये नहीं कि मैं बीबियों से खुदा न खास्ता कोई मेरी मतलब ऐसी है, लेकिन बीबियों को एक हीरो बनने का बड़ा चाव होता है। दे वॉन्ट टू, नहीं जी मेरी दर्दांदी खैर है, अगर वो बेगम साहबा है, बीवी बन गई है, मैं मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर यही होएगा कि खाने पीने के लिए अपनी सेक्रीफाइसेस, सुबह बेचारी फजर के वक्त उठेगी, सारे काम काज करेगी, सारे मतलब बर्तन धोना, अलाबला, जितनी भी चीज़ें घर के काम, दैट शी विल गो एंड शी फील एज सच कि ये उसकी जिम्मेदारी है, उसने करना ही करना है। सबसे पहले खामन नामदार जो हैं उनके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें पढ़े, फिर बच्चों के अंदर जो बेटे हैं, ये हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जी, बेटे पता नहीं क्या वो कश्मीर फतह करने के बना रहे हैं, बेटों के लिए बेटी है तो दैट इज द सेकंड लास्ट, और लास्ट में अगर झाड़ पूंछ के कुछ कर लेना तो वो बीबी ने अपने लिए करना है। वेयरएज इट इज वेरी अपैथिक। ये मैं समझता हूँ कि खुद को, इंसान को जब भी है, कम से कम हर बीबी को 20-25 मिनट अपनी जात के लिए भी रखने चाहिए, खुद को उसकी डाइट के लिए भी अपने आप को रखना चाहिए। अगर उनकी डाइट ठीक नहीं होगी, ये जोड़ों, और खुदा शाहिद है कि अफसोस होता है, मैं मतलब 40-50 साल हो चुके हैं इसी फील्ड के अंदर एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो बहुत से देखने में लगता है कि शायद ये जो 7 साहिब आए ये इनकी अम्मा जी होंगी,
बट शी इज अ वाइफ होती वो है। एज क्या बात बोली है, ऐसी एज आ जाती है उसके साथ कि चेहरा मोहरा और सब चीजें बताती हैं कि कैसे क्या है। ये नहीं कि ठीक है एक उम्र का बंदा उम्र का ही लगना चाहिए, अगर मैं अब 17-18 साल का लगूं तो दैट विल बी एबनॉर्मल, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं 90 साल का लगूं ये भी मेरे लिए फिर एबनॉर्मल सी चीज़ होगी। तो वो बीबियां बेचारी जो आती हैं और इस वजह से कि अपने आप को कोई वो वक्त नहीं देती, सारा दिन इसी काम काज के लिए। और आपके साथ जैसा हम कह रहे थे वेदर यू गो टू द जिम, और बाहर हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि सुबह के वक्त फजर के वक्त तो ताज़ा हवा, आल्दो के पोल्यूशन मट्टी घट्टा लाहौर शहर और पूरे मतलब दुनिया के अंदर यही हालात हैं, और गंदे तरीन शहरों के अंदर कराची, लाहौर, बॉम्बे, दिल्ली ये मतलब अभी तक आते हैं हमारे खत्ते के, लेकिन उसमें भी रहते हुए सुबह के वक्त कम अज़ कम कुछ ताज़ा हवा लेनी चाहिए और अपने आप को कुछ वक्त देना चाहिए। आखिरी सवाल का जवाब जरूर मुझे दे दीजिए क्योंकि टाइम खत्म हो गया हमारा, कि विटामिन डी और कैल्शियम इसकी कमी का प्लीज अगर हाँ ये मैं आपसे शेयर करूं कि देखें ये बड़ा आजकल मॉड है कि हर बंदा आके जी कि विटामिन डी, किसी से पूछो भाईजान ये क्या विटामिन डी होती है, नोज नथिंग कि विटामिन डी क्या होती है। विटामिन डी जो मैं आपसे मतलब अभी शेयर कर रहा था कि सुबह के वक्त अगर ऑक्सीजन आप लेते हो, सुबह की जो धूप है, तो कुदरत ने आपको विटामिन डी दी हुई है। अगर खातून प्रेग्नेंट होती है, अपना ध्यान रखती है, तो उसके साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उसके साथ ख्याल करती है तो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। विटामिन डी अगर कम है तो विटामिन डी पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो कि एक एज के साथ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उनके साथ डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, लेकिन डज नॉट मीन कि एवरीबॉडी सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी अनटिल एंड अनलेस इट इज चेक्ड कि वाकईतन डेफिशिएंसी है वो। और ऐसा भी है कि अगर आपने कर लिया अपने आप को तो फिर ये जाके आपके ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाती है। सो दैट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। कैल्शियम के लिए भी और विटामिन डी के लिए भी केयर करनी चाहिए और अपने मुआलिज को दिखाना चाहिए, उसके मशवरे के साथ हो तो ज़्यादा